नमस्कार दोस्तों, अभिनव सिंह में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं जीएनएम 2019 एमपी का पेपर, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो पहला में हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है डिफिनीसन, फिर दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स और फिर मैच द फॉलोइंग। तो हम लोग सबसे पहले डिफिनीसन देखते हैं। तो लाई क्या होता है? लाई जो होता है द पोजीशन ऑफ ए बेबी इनसाइड द मदर होम। यानी कहने का मतलब है लाई जो है ये माँ के कोख में बच्चे का अवस्था के बारे में बताता है, यानी पोजीशन कि बच्चा साइड साइड में चिपका हुआ है या फिर बच्चे का पोजीशन स्ट्रेट है, कैसा है पोजीशन। और सेकंड डिफिनीशन है प्यूरिपेरियम, अ टाइम आफ्टर द चाइल्ड बर्थ व्हेन द मदर बॉडी रिकवर एंड रिटर्न टू इट्स प्रेगनेंसी स्टेट, दिस टेक अबाउट 6 वीक्स। ये जो होता है प्यूरिपेरियम जो होता है, एक्चुअली ये टाइम पीरियड होता है कि जब बच्चा, कोई भी माँ जब बच्चा दे देती है, बच्चा देने के बाद फिर से अब दूसरा बच्चा का जन्म के लिए जो उसका यूट्रस तैयार हो जाता है, पहले के जैसा फिर से अवस्था में आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? पेरिपेरियम। पार्टोग्राफ, पैटोग्राफ ये चार्ट होता है जो कि डॉक्टर जिसके माध्यम से क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, लेबर की स्थिति को देखते हैं। जैसे बच्चा का पेट के अंदर स्थिति क्या है, ये बेसिकली एक चार्ट टाइप का होता है जिसपे सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं कि बच्चे का इस स्टेज में क्या स्थिति है, यहाँ पे क्या स्टेज है, ये सब देखते हैं इसमें। इक्लैम्पसिया, इक्लैम्पसिया ए सीरियस कंडीशन इन ए प्रेग्नेंट वुमेन वेयर हाई ब्लड प्रेशर कॉजेज सीजर। यह एक सीरियस कंडीशन है, मतलब बहुत ही गंभीर कंडीशन है, अवस्था है, जिसमें क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर के चलते सीजर आने लगता है, यानी झटके या फिर फेंट मार देता है, बेहोशी टाइप का। जैसे इक्लेप्स जैसे होता है, सीजर वगैरह होता है, मिर्गी वगैरह, उस टाइप का झटका इसमें मार देता है, जिसके चलते बच्चे और माँ दोनों का खतरा रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। प्लेजेंटा प्रेविया, ए कंडीशन वेयर द प्लेजेंटा इज प्लेस्ड टू लो इन द यूट्रस एंड ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो प्लेजेंटा होता है ऊपर अटैच के बजाय नीचे अटैच हो जाता है सर्विक्स के साइड में, जिसके वजह से क्या होता है, सर्विक्स ब्लॉक्स हो जाता है और बच्चे डिलीवरी टाइम में बहुत परेशानी होती है, ब्लीडिंग होता है। फिर छठवां डिफिनीशन है आपका नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर द नेचुरल प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, यानी कि प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म देना ही क्या कहते हैं, नॉर्मल लेबर कहते हैं। इसमें दोस्तों 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है जबकि सर्विक्स ओपन होता है, दूसरा स्टेज होता है जब बच्चा जन्म लेता है, और तीसरा स्टेज में जो प्लेजेंटा है वो सब बाहर आता है, प्लेजेंटा म्यूकस वगैरह। मेंसुरेशन क्या है? ये मंथली ब्लीडिंग दैट्स हैपन व्हेन द बॉडी शेड्स द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इट्स नॉर्मल पार्ट ऑफ द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो ये जो है वुमेन रिप्रोडक्टिव साइकिल का नॉर्मल एक पार्ट है, जो कि मंथली ब्लीडिंग होता है ओवरी के माध्यम से, वैगिना के माध्यम से। ये एक्चुअली ये इसमें होता क्या है, जो यूट्रस का जो अंदर वाला लेयर रहता है वो ब्रेक डाउन करता है। अगर उसमें बच्चा फर्टिलाइज ना हुआ तो वो ब्रेक करके फिर बाहर उसी को म्यूकस और ब्लड के रूप में वो सारा टूट के बाहर निकलता है। और जब वो बच्चे उसमें यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएंगे, फोetus का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो वो लाइनिंग नहीं टूटेगा, एकदम डिलीवरी के बाद टूटता है, ब्रेक करता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, मेंसुरेशन, क्योंकि ये मंथली ब्लीडिंग होता है। अब नेक्स्ट है मोल्डिंग, व्हेन द बेबी हेड चेंजेज शेप टू फिट थ्रू द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग डिलीवरी। क्या होता है कि मोल्डिंग में कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का अवस्था सबसे पहले अलग साइड से हो जाता है, यानी कि मुंडी जो होता है, उसका जो हेड होता है वो सर्विक्स के साइड नहीं रह पाता है, सर्विक्स साइड नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो उसका हेड है, जो न्यू बेबी है, उसका हेड को हम लोग पुश करके सर्विक्स की तरफ ले आते हैं, तो उसी को कहते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब मोल्ड करना, यानी कि चेंज करना पोजीशन को, उसको पोजीशन को सर्विक्स की तरफ सबसे पहले करेंगे कि उसका हेड ही पहले सबसे पहले बाहर है। सो द म्यूकस एंड द लिटिल ब्लड दैट कम्स आउट द वैगिना बिफोर और ड्यूरिंग लेबर, इट्स साइन ब्लीड बॉडी इज गेटिंग रेडी फॉर बर्थ। म्यूकस इस समय क्या होता है कि ड्यूरिंग, ये जो कह रहा है कि
इसमें क्या होता है कि म्यूकस निकलता है कुछ ब्लड के साथ मिक्स होके। कब निकलता है भाई? तो निकलता है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान भी निकल सकता है या जब डिलीवरी होगा तब भी निकल सकता है। तो उस समय में क्या होगा, ये साइन कर रहा है कि अब बच्चा क्या हो रहा है, जन्म होने वाला है बच्चे का, तो ये साइन होता है। इपिस्टोमी क्या होता है? ए स्मॉल सर्जिकल कट मेड इन द प्रेमियम टू हेल्प द बेबी कम आउट मोर इजीली ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट डिलीवरी। जब डिफ़िकल्ट डिलीवरी होता है कि बच्चे नहीं आ पाता है सीधे वैगिना के थ्रू, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कट लगा देते हैं एनस और वैगिना के बीच में, जिसके चलते डिलीवरी आसानी से हो जाए। और दोस्तों नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स ये 2023 में आया था दोस्तों, इसमें से बहुत सारा, तो 2019 वाला ही उठा के 2023 में दे दिया है, फरवरी 2023 में। तो ये हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फेटस को हम लोग क्विकिंग बोलते हैं। न्यू बच्चा का जो पहला स्टूल होता है उसको मेकोनियम बोलते हैं। ओवरी में इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको ओपराइटिस बोलते हैं। और लूचिया रूबेरा का कलर क्या होता है, रेड होता है। और प्लेजेंटा का वेट कितना होता है, 500 से 600 ग्राम। तो ये इसमें पूछा है, फिर दोबारा आ गया। अब मैच द फॉलोइंग करेंगे, देख लेंगे यहाँ पे बढ़िया से कि मैच द फॉलोइंग में है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, मैच द फॉलोइंग में है ऑब्स्टेकल इमरजेंसी है, ट्रू पेल्विस है, परमानेंट मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन है, प्रोबेबल साइन है। ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से ही सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे भी जो है 19 वाला 2023 में और 2023 के सप्ली वाले पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया यहीं से। तो ऑब्स्टेकल इमरजेंसी का क्या होता है, यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं हम लोग कि ऑब्स्टेकल इमरजेंसी होता है कॉर्ड प्रोलैप्स। ऑब्स्टिकल इमरजेंसी का क्या होगा, कॉर्ड प्रोलैप्स। ऑब्स्टिकल मतलब क्या होता है, रुकावट। इमरजेंसी मतलब जानते हैं हम लोग आपातकालीन, यानी आपातकालीन कब होगा, ये तो एक सीरियस कंडीशन है। यह कॉर्ड प्रोलैप्स क्या होता है, एक सीरियस कंडीशन होता है जो कि लेबर के दौरान अम्बिलाइकल कॉर्ड जो होता है बेबी से स्लिप कर जाता है, आगे की ओर मुड़ जाता है। हम लोग जानते हैं कि उस समय बच्चे के जो नाभि से उससे अम्बिलाइकल कॉर्ड अटैच रहता है, तो इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है कि पहले ही अम्बिलाइकल कॉर्ड क्या आ गया, पहले ही आ गया बेबी से स्लिप होके। ट्रू पेल्विस क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विक ब्रिम और इनलेट। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी ये मैच ऑफ द फॉलोइंग कर चुके हैं। द ट्रू पेल्विस इज द पार्ट ऑफ द पेल्विस दैट इन्वॉल्व द पासेज ऑफ बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये भी क्या है, ट्रू पेल्विस जो है पार्ट है, किसका पार्ट है, पेल्विस का पार्ट है। पेल्विस यानी हम लोग पेल्विक कैविटी के अंदर एरिया होता है, तो ये भी उसी का क्या है, पार्ट है। और ये क्या करता है, बच्चे को पास करने में, माने धक्का देकर बाहर निकालने में मदद करेगा। प्रोबेबल साइन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको जैकमुयर भी साइन भी कहते हैं। ये भी क्या होता है, प्रेगनेंसी का साइन होता है। वेयर द सर्विक्स चेंजेस कलर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जहाँ पे सर्विक्स का कलर जो होता है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। पोस्टीरियर प्यूटरिटी, पोस्टीरियर प्यूटरिटी को किससे हम लोग मैच करेंगे, ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर प्यूटरिटी ग्लैंड रिलीज ऑक्सीटोसिन, क्योंकि पोस्टीरियर प्यूटरिटी ग्लैंड ही क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन्स दैट हेल्प द चाइल्ड बर्थ बाय स्टिमुलेटिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन नहीं आता है तो एक मेडिसिन भी आता है जिससे क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इसके माध्यम से, जिसके चलते बच्चे को पुश करने में, बच्चे को बाहर की ओर धक्का देने में हेल्प होगा। वेस्केटोमी परमानेंट मेथड। वेस्केटोमी यानी कि जो हम लोग मेल में करते हैं, बधियाकरण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वेस्केटोमी बोलते हैं। और जो फीमेल में करेंगे तो ट्यूबेक्टोमी। ये भी प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है दोस्तों। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन 1971। ये 1971 में पास हुआ था, जिसको बोलते हैं हम MTP एक्ट बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसमें क्या था कि इसके अंदर एबॉर्शन को लीगल माना गया था, क्योंकि क्या होता था पहले कि लिंग अनुपात सही नहीं रहा था, जिसके चलते ये सब बच्चे को एबॉर्ट करके मार देते। तो उसमें रूल और रेगुलेशन आया था पहला 1971 में। एक्सेसिव ब्लीड आफ्टर डिलीवरी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज बेसिकली होता है दोस्तों इसमें क्या कि जो डिलीवरी होने के बाद
बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्त का स्राव होने लगता है, रक्त ये वेगिना के थ्रू, और ये 6 वीक तक होता रहता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं PPH। वेट ऑफ यूट्रस, वेट ऑफ यूट्रस हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसका वेट कितना होता है, 60 ग्राम। तो इसका ऑप्शन होगा 9वां और इसका आंसर होगा 60 ग्राम होता है। एनीमिया हम लोग जानते हैं कि खून की कमी होती है, उसे किससे पूरा करेंगे, फॉलिक एसिड से पूरा करेंगे। एंथेरा क्या होता है, एंथेरा को 6 नंबर से हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे। कंट्रासेप्टिव, एंथेरा जो होता है कंट्रासेप्टिव मेथड होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी ना होने के चलते, प्रेगनेंसी हम चाहते हैं कि अभी बच्चा उच्चा ना हो, तो उस समय अंतरा यूज करते हैं प्रिवेंट, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।